नमस्कार मित्रों, मैं पंकज कुमार कौशिक और आप देख रहे हैं बी पब्लिक न्यूज। मित्रों, आज मेरे चैनल पे खास बातचीत करने के लिए खास मेहमान प्रशांत किशोर जी हैं। सर, आपका चुनावी मुद्दा बिहार पलायन रोकने का है और इसके पहले लालू जी मुख्यमंत्री रहे, नीतीश जी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन पलायन जैसी जो वहाँ के बिहार की समस्या इसको नहीं रोक पाए। तो सर, आप कैसे बिहार के पलायन को रोकेंगे? पलायन को पहली बात तो आपने जिनका नाम लिया लालू जी, नीतीश जी, उनके लिए पलायन कभी बड़ा मुद्दा रहा ही नहीं है। पिछले 30-35 साल में कभी भी बिहार से हो रहे पलायन को रोकने को लेकर कोई ना राजनीतिक सामाजिक कोई ना चर्चा हुई, न कोई प्रयास हुआ। वहाँ के नेता तो अभी तक यही कहते रहे कि बिहार से जो पलायन हो रहा है इससे पूरे देश के लोग, पूरे देश की व्यवस्था बिहार के लोग चला रहे हैं, तो ये गौरव की बात है। पहली बार जनसुराज ने और प्रशांत किशोर ने ये शुरू किया कि नहीं, अगर जो डिस्ट्रेस पलायन है, जहाँ पर लोग मजबूरी में 10,000 15,000 रुपए के लिए जाकर मजदूरी कर रहे हैं, ये गौरव की बात नहीं है, ये रुकना चाहिए। ये बिहार के लिए बहुत बड़ी समस्या है और उसका एक पूरा ब्लूप्रिंट, पूरा कार्यक्रम दिया है। अगर श्रम का पलायन बिहार में रोकना है तो उसके लिए बिहार से हो रहे पूंजी के पलायन को रोकना है। जब पूंजी का पलायन रुकेगा तो बुद्धि का पलायन रुकेगा, दोनों का पलायन रुकेगा तो श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। हम लोगों का अपना आकलन है, रिजर्व बैंक का आंकड़ा है कि हर साल बिहार से 2.5 लाख करोड़ रुपए का पूंजी का पलायन होता है, बैंकों के द्वारा ये पैसा बाहर जाता है। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, हम बिहार का जनसुराज का जो ब्लूप्रिंट है कि 2.5 लाख करोड़ रुपया जो पूंजी का पलायन हो रहा है उसको रोका जाएगा, जिससे बिहार में बुद्धि का पलायन रुके और उसके बाद श्रम का पलायन अपने आप साल भर के अंदर रुक जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। है मैं कार्यालय प्रभारी जनसुराज शेरघाटी विधानसभा 226। आज जयप्रकाश जी के ट्रस्ट पर है, क्या कार्यक्रम है सर? आज प्रोग्राम यही है कि यहाँ से, इस धरती से, इस क्षेत्र से, जयप्रकाश नारायण के इस भूमि से, जन्मभूमि से माननीय प्रशांत जी का बिहार बदलाव यात्रा होगा, जो पूरे बिहार में 243 विधानसभा क्षेत्रों में घूमेगा, 240 विधानसभा क्षेत्रों में घूमेगा और बिहार बदलाव यात्रा यहीं से चालू होगा। सर, एक बात सवाल है आपसे। हाँ। आपकी जहाँ भी सभा का प्रशांत किशोर जी संबोधन करते हैं, वहाँ पे बिहार का जो सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन, उस पे आप कैसे पलायन को रोक सकेंगे सर बिहार का? देखिए, पलायन क्या है कि हमारे यहाँ सबसे गंभीर मुद्दा है और ये गंभीर मुद्दा इतना खतरनाक हो चुका है कि आदमी रोजी रोटी के तलाश में कोई दिल्ली जा रहा है, कोई मुंबई जा रहा है, कोई कलकत्ता जा रहा है, कोई बेंगलोर जा रहा है, कोई चेन्नई जा रहा है। कैसे जा रहा है भाई? ट्रेन के माध्यम से जा रहा है। भेड़ बकरी की तरह, जानवर की तरह ट्रेन में लदा के जा रहा है, ट्रेन के लैट्रिन में बैठ के जा रहा है। उस तरह की स्थिति को हम लोग पूरी तरह से खत्म करेंगे। हमारी जनसुराज की जैसे ही बिहार में सरकार आती है, 10 से 15 हजार रुपए का रोजी रोटी का व्यवस्था हम लोग बिहार में ही करेंगे, जनसुराज की सरकार करेगी। सर, ये जेपी की धरती है। हाँ, इनकलाब की आग यहाँ से निकली थी और सत्ता की चूल्हे हिल गई थी। तो आपका पद यात्रा क्या आंदोलन होगा या एक राजनीतिक प्रोपगंडा? इतिहास को दोहराया जाएगा। यहाँ से जयप्रकाश नारायण जी का 1974 ईस्वी में चालू हुआ था आंदोलन, जो इंदिरा गांधी के सरकार को हिला कर रख दिया था। पूरे देश में सत्ता परिवर्तन हुआ था, तो वही इतिहास को दोहराया जाएगा। माननीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में हम लोग बिहार बदलाव यात्रा में हम लोग चलेंगे। बिहार के तमाम नेता, हाँ, जो जयप्रकाश नारायण जी के यहाँ आए, इनके चरणों में आकर उसके बाद बिहार का राजनीति करना शुरू किए और बिहार को बर्बाद कर दिए, बिहार को लूट दिए। भूखमरी वही है, बेरोजगारी वहीं पर है, लोगों का पलायन है। तो क्या गारंटी है कि आप बदलाव करेंगे? देखिए क्या है, लड़कन बूढ़ा हो गया नौकरी के इंतजार में, अब नहीं फंसेगा लालू नीतीश चाचा के प्यार में, क्योंकि सरकार बनने जा रही है जनसुराज का बिहार में। पूरे बिहार में है भ्रष्टों का बोलवाला, मानो उसने पूरे बिहार को अंधेरे में ढकेल डाला। बिहार थी सोने की चिड़िया, उसे बना दिया मिट्टी का प्याला और कुछ भ्रष्टों ने पहना दिया बिहार को भ्रष्टाचार रूपी माला। हर तरफ मचा है शोर, जेलों में भरे हैं चोर, बाहर बड़ी आराम से हैं स्विस बैंक में जमा करने वाले जमाखोर, और कुछ भ्रष्ट लोग लिए हुए हैं अपने हाथों में सत्ता का बागडोर। रोटी, शिक्षा और मकान, भ्रष्टों का सबसे ज्यादा इसी पे है ध्यान, और जब जब करते हैं भ्रष्टाचार का निंदा तो पावर वाले कहते हैं निकल जाएंगे जिंदा। सर, आपकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो देश में प्रधानमंत्री भी बनवाए हैं, देश में मुख्यमंत्री भी बनवाए हैं। कभी भाजपा का समर्थन किया है तो कभी तृणमूल कांग्रेस का समर्थन, कभी कांग्रेस का भी किए हैं। आप लोगों का विचारधारा क्या है सर? देखिए सर, शिक्षा वो शेरनी है जो दिन में भी दहाड़ता है,
हमारा जो प्रशांत किशोर जी जो हैं, जो पूरे बिहार को बदल देंगे। एक चीज़ का हम लोग इस तरीके से बताते हैं कि अपने जीवन काल में अभी तक 10 मुख्यमंत्री कोई बना चुके हैं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भी काम कर चुके हैं। तो इनका कहना है कि हम जिसको हाथ पकड़े वो राजा बन गया। तो इस बार हम बिहार के गरीब जनता को हाथ पकड़ते हैं, शायद उनके जीवन में सुधार हो, उसके जीवन में खुशहाली आए, उन्नति आए, बिहार अग्रिम राज्यों में शुमार हो, यहाँ का पलायन बंद हो, गरीबी दूर हो। हम लोग के 5 प्रोग्राम है, जितने सरकार बनने के बाद 5 नीति पे हम लोग काम करेंगे। कौन सी नीति हाँ, 5 नीति पे हम लोग विचार दे रहे हैं आपको। पहला नीति है कि हम लोग पलायन को बंद करेंगे। रोजी रोटी के तलाश में जितना भी युवा वर्ग दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, उसके लिए 10 से 15 हज़ार रुपये का व्यवस्था, रोजी रोटी का व्यवस्था हम लोग बिहार में ही रह के करेंगे। दूसरा क्या है, 60 वर्ष से जितने भी व्यक्ति उम्र के व्यक्ति हैं, महिला हो या पुरुष, अभी बिहार सरकार उसको भिखमंगा राशि के रूप में मात्र 400 रुपये देती है। जो बैंक आने जाने में खर्च होता है, उसको हम लोग बदल के सम्मान राशि के रूप में 2000 में तब्दील कर देंगे। 15 साल तक के सभी गरीब बच्चों को हम लोग विश्व स्तरीय शिक्षा बिल्कुल मुफ्त देंगे। महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर होने के लिए हम लोग सालाना 4% ब्याज पे हम लोग ऋण उपलब्ध करवाएंगे, ताकि उसके जीवन में सुधार हो सके, व्यापार कर सके। कोई मुर्गी का व्यापार करे, कोई खस्सी का व्यापार करे, मिठाई का दुकान खोल सके, बीज खाद का दुकान खोल सके, यानी महिला आत्मनिर्भर हो। महिला को सम्मान के लिए हम लोग ये व्यवस्था लाएंगे। किसानों के लिए, नकदी फसल का खेती करने वाले किसानों के लिए हम लोग मुफ्त मजदूरी की व्यवस्था देंगे। ये हमारा 5 मुख्य जो एजेंडा है, सरकार बनते ही इस काम को हम लोग पूरा करने लगे हैं। सर, आप लोग कई सालों से बिहार में लगे हुए हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं। बिहार के कोई ऐसा गांव बताइए जहां बदलाव हो चुका है। पूरे बिहार में बदलाव नहीं दिखता, अभी कागज पे बदलाव दिखता है। सर देखिए, प्रशांत किशोर जी एक ऐसे नेता हैं, जहाँ तक आप बदलाव की बात कर रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ, गया जिला के छकरबंधा जो सबसे पिछड़ा इलाका है, आप वहाँ पे जाइएगा। आज के 2 साल पहले, 6 महीना पहले, जो अभी आपका उपचुनाव जो बिहार में हुआ, इससे पहले वहाँ पे मोबाइल नहीं थी। अब अगर आपको किसी से बात करने की जरूरत पड़ती थी तो 3 किलोमीटर आपको पैदल जाकर के दूसरे जगहों पर जाकर के, उसके लिए क्या किया? मैं बता रहा हूँ सर, पूरी बातों को मैं बता रहा हूँ। 2-3 किलोमीटर दूर जाकर के आपको किसी दूसरे जगह पर जाकर के नेटवर्क की व्यवस्था करके आपको अपने परिवारों से और दूसरे लोगों से बात करनी पड़ती थी। जब हम लोगों ने उपचुनाव में छकरबंधा के पास गया वोट मांगने के लिए, तो वहाँ पर लोगों ने एक ही चीज़ बोला कि अगर आज यहाँ पर टावर नहीं तो हम लोग वोट नहीं देंगे, वोट को बहिष्कार करेंगे। प्रशांत किशोर ने एक बात बोला वहाँ पर जाकर के कि आप मुझे वोट दो या ना दो, हमारा प्रत्याशी जीते या ना जीते, लेकिन इस चुनाव के जब आपका रिजल्ट आएगा तो उस रिजल्ट के बाद मेरा प्रत्याशी हारेगा या जीतेगा, आप वोट दोगे या नहीं दोगे, वोट बहिष्कार कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चुनाव का जैसे ही परिणाम घोषित होगी, उसके अगले सप्ताह के बाद मैं यहाँ टावर लगवाने का काम शुरू कर दूंगा। और आप जाकर के पता कर लीजिएगा, छकरबंधा गांव में जैसे ही चुनाव का परिणाम आया, हमारे नेता जो आपके जितेंद्र पासवान थे वो हार भी गए चुनाव, लेकिन चुनाव के अगले सप्ताह में ही प्रशांत किशोर ने अपने निजी खर्चे से वहाँ पे टावर बनवाया और आज टावर चालू भी है, लोग खुशहाल भी है। एयरटेल का टावर लगा वहाँ पे। उसके बाद भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि प्रशांत किशोर ऐसा त्यागी पुरुष है कि उन्होंने, अभी तो मैं देखता हूँ पूरे बिहार में जाता हूँ तो एक छोटा सा 10 लाख 5 लाख 2 लाख का भी लोग कोई योजना खुलवाते हैं तो उसका उद्घाटन करने खुद जाते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर एक ऐसा नेता है जो करोड़ों रुपए का आपको टावर लगवा दिया, लेकिन इन्होंने उद्घाटन करने वहां पर नहीं गया। एक छोटा सा कार्यकर्ता, हमारे पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता जो जिला प्रभारी है, उनसे उस टावर का उद्घाटन करवाया। हम लोगों ने बोला अभी प्रशांत जी से कि सर अगर आप वहां पे चलते तो अच्छा रहता। प्रशांत किशोर ने बोला कि हमारा काम है कर देना, हमें दिखावा नहीं करना है, केवल पब्लिक का काम करना है। सर एक छोटा सा सवाल है, अभी तक बिहार में जितने विधानसभा का चुनाव हुआ हो, लोकसभा का चुनाव हुआ हो, जात और धर्म के नाम पर लोग वहाँ वोट करते हैं, तो क्या इस बार विकास के नाम पर वहाँ वोट करेंगे? बिल्कुल सर, अभी हम लोग लगातार वहाँ पे बने हुए हैं। लोगों का जितने भी आपके हमारे जो सहपाठी हैं, जो भी लोग हैं, क्षेत्रीय नेता लोग हैं और पार्टियां हैं, सारे लोगों को मैंने 5 से 7 हज़ार लोग भाजपा, राजद, जदयू और बाकी अन्य पार्टियों को छोड़ करके जन स्वराज का सदस्यता लिया है। ना हम लोग हिंदू करेंगे, ना हम लोग मुसलमान करेंगे, क्षेत्र में ईमानदारी से काम करेंगे, हर समस्याओं का समाधान करेंगे, एक नया और खूबसूरत बिहार का निर्माण करेंगे। बात रही उपचुनाव की, तो उपचुनाव में हमारी पार्टी जन स्वराज 10% वोट लाई पूरे बिहार में, जबकि यही वोट भारतीय जनता पार्टी को लाने में 20 बरस लग गया। वही वोट हम लोग 20 दिन में लेके आके दिखाए हैं।